नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार वारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले अंश किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग पर हम चर्चा कर रहे थे। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय एवं उसके रचयिता महाकवि भारवी के विषय में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। उसी क्रम में जो प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न अथवा टिप्पणियाँ, भारवी का परिचय अथवा किरातार्जुनीयम की जो साधारण जानकारियाँ, उसका कथानक है, भारवी की जो काव्य शैली है, भारवी की काव्य शास्त्रीय विशिष्टताएं हैं, उन पर भी हमने संक्षेप में जो गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में प्रकाश डाला। आज के इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के आधार पर जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न बनते हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों का विवेचन करेंगे। एक बड़ा प्रश्न बनता है भारवेरर्थ गौरवम, जिसका जिक्र हमने गत वीडियो में कर लिया था। भारवेरर्थ गौरवम उक्ति को किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में छात्र किस प्रकार से अपने प्रस्तुतिकरण को अच्छा करेंगे, क्या उन्हें लिखना चाहिए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। अर्थ गौरव शब्द का अभिप्राय होता है स्वल्पेषु शब्देषु गंभीर अर्थ प्रतिपादनम। थोड़े से शब्दों में ही गंभीर अर्थ का प्रतिपादन कर देना अर्थ गौरव कहलाता है। तो महाकवि भारवी में वह योग्यता थी कि वे थोड़े से शब्दों में, स्वल्प शब्दों में एक बहुत बड़ी बात अपने काव्य में कह देते हैं। इस आधार पर उनके विषय में यह उक्ति प्रचलित है, भारवेरर्थ गौरवम, अर्थात भारवी का अर्थ गौरव। ऐसा एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, अर्थात उपमा के क्षेत्र में कालिदास प्रसिद्ध है और अर्थ गौरव के क्षेत्र में भारवी प्रसिद्ध है। अब ये अर्थ गौरव है वो थोड़े शब्दों में गंभीर अर्थ को प्रतिपादन कर देना है, जिसको हम हिंदी में गागर में सागर भरने की उक्ति द्वारा कहते हैं। तो वो गागर में सागर भरने वाली बात है, वो भारवी के काव्य में मौजूद है। इसी से जुड़ा प्रश्न बनता है कि सूक्ति सौंदर्य के दृष्टिकोण से महाकवि भारवी के प्रथम सर्ग को स्पष्ट करो। सूक्ति भी वह बात होती है जो किसी विशिष्ट बात के साथ ऐसी सामान्य बात कही जाती है जो नैतिक और प्रत्येक दृष्टिकोण से जन सामान्य को सीख देती है, वो एक टीच करती है। तो ऐसी बात को हम सूक्ति कहते हैं, जिससे प्रेरणा, संदेश या कोई ना कोई जीवन दर्शन या नैतिक मूल्य की बात का हमें ज्ञान होता है, उसे हम सूक्ति कहते हैं। भारवी के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनमें उन्होंने सूक्ति के माध्यम से अपने अर्थ गौरव को स्पष्ट किया है, अर्थ गांभीर्य को व्यक्त किया है। उनके काव्य की जो प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, उसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं जो प्रश्नों में भी पूछी जाती है। इस बड़े प्रश्न में भी छात्रों को उनको लिखना है, अर्थ गौरव वाले प्रश्न में भी उनको लिखना है। तो वो कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, वो है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। यहाँ इस सूक्ति में वो कहते हैं कि हित करने वाली बात और मन को अच्छी लगने वाली बात, इस प्रकार दोनों बातें कोई बात में मौजूद हो तो ऐसी बात है वो बड़ी दुर्लभ होती है, बहुत कम प्राप्त होती है, जो बात हित भी करे और मन को भी अच्छी लगे। अर्थात यदि मन को अच्छी लगेगी तो हो सकता है वो बात हित करने वाली नहीं हो, और यदि हित करने वाली हो तो हो सकता है कि वो कानों को और मन को प्रिय नहीं लगे। यह बात है वो वनेचर राजा युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज व्यवस्था का वृतांत बताते समय दुर्योधन के समक्ष कहते हैं। दूसरी सूक्ति है स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यह संशृणोते स किम प्रभु। इस सूक्ति में वनेचर कहता है कि वह कैसा
सखा है, वह कैसा मित्र है जो अपने स्वामी को अच्छी बात या श्रेष्ठ बात है वो नहीं बताता, और वह स्वामी भी कैसा है जो अपने मित्र की श्रेष्ठ बात को नहीं सुनता है। अर्थात एक श्रेष्ठ मित्र का यह दायित्व बनता है कि जो भी यथोचित बात है, जो वास्तविकता है, जो हित करने वाली बात है, उससे अपने मित्र को अवगत कराएं, और जो सुनने वाला है उसका भी यह दायित्व है कि वह अपने सन्मित्र के द्वारा कही गई उस बात को ध्यानपूर्वक सुने, उसे इग्नोर नहीं करे, उसका उपहास ना करे। फिर सूक्ति है, समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। इसमें कहा गया है कि वरम विरोधोपि समम महात्म भी, दुष्ट लोगों की संगति करने की बजाय सज्जन लोगों से लिया हुआ विरोध भी अच्छा रहता है। अर्थात दुष्ट लोगों को मित्रता बनाकर यदि कोई आगे बढ़ता है, इससे तो अच्छा है कि सज्जनों से वह शत्रुता कर ले, क्योंकि सज्जनों की शत्रुता उसके लिए अंततः उतनी हानिकारक नहीं होगी जितनी दुष्ट लोगों के साथ मित्रता हानिकारक होती है। तो यह बात भी वनेचर है। वह महाराज युधिष्ठिर को राजा दुर्योधन की राज व्यवस्था का वर्णन करते समय यह सूक्ति कहता है। फिर आगे सूक्ति है, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, गुणों के अनुरोध के बिना सत्कार नहीं होता, इसका यह अर्थ है। फिर सूक्ति है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता है। इसमें कहा गया है कि वास्तव में निश्चय ही बलवान लोगों से लिया हुआ जो विरोध है वो बुरे अंत वाला होता है, इसलिए कभी भी बलशाली लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। राजा दुर्योधन की राजव्यवस्था का वर्णन करते हुए जो वनेचर युधिष्ठिर को कहता है कि यद्यपि वो शासन को भली प्रकार चला रहा है, फिर भी वह आपके पराक्रम से आशंकित होकर भयभीत रहता है, क्योंकि वो जो महान लोग हैं, बलवान लोग हैं, उनसे जो विरोध लिया हुआ वो हमेशा दुखदायी रहता है। अतः किसी भी साधारण व्यक्ति को बलवान व्यक्ति से विरोध मोल नहीं लेना चाहिए। फिर सूक्ति है, व्रजंती ते मूढ़ धीये पराभवम भवंती मायाविषु ये न मायिन है। जो मूर्ख लोग हैं, मायावी लोगों, कपटी लोगों के प्रति वैसा कपट वाला या मायावी आचरण नहीं करते हैं, तो वे पराभव यानी हार को प्राप्त हो जाते हैं। जो दुष्टों के साथ दुष्टता नहीं करते हैं तो वो हार को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो सामने वाला यदि दुष्ट है, मायावी है, तो उसका प्रत्युत्तर उसके अनुरूप ही मायावी ढंग से ही देना चाहिए, अन्यथा तो व्यक्ति है हार का सामना करना पड़ सकता है। यह बात द्रौपदी है वो राजा युधिष्ठिर को कहती है कि आप यदि इस प्रकार से केवल आदर्शों को लेकर बैठे रहोगे तो आपको आपका खोया हुआ राज्य प्राप्त नहीं होना है। जैसे आपके साथ कपट और अन्याय किया गया है, तो आप भी राजधर्म यह कहता है कि अगले के साथ भी आप भी उसी तरह का प्रतिकार करके उसको प्रत्युत्तर दें और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करें। फिर है, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तिय है। चित्तवृत्तियाँ हैं वो अनेकों प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की, यानी हर व्यक्ति के स्वभाव है वो अलग अलग तरह का होता है। यह बात इस सूक्ति में बताई गई है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसी हमारे हिंदी में एक सूक्ति मिलती है, अर्थात प्रत्येक मस्तिष्क में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। उसी के अनुरूप यह सूक्ति है, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तिय, अर्थात निश्चय ही चित्तवृत्तियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। व्रजंती शत्रून अवधूय निस्पृहा समेन सिद्धि मुनियो न भुभृत। समेन सिद्धि मुनियो न भुभृत, यह भी एक सूक्ति है जिसमें द्रौपदी कह रही है कि शांति के द्वारा मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। राजाओं को तो पराक्रम और अपना ओज है वो प्रदर्शित करना होता है। तो हे महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार शांति धारण करके आप राज्य को प्राप्त करना चाहो तो वो राजधर्म के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जो राजा लोग हैं उनका तो जो सिद्धि है वो उनका पराक्रम है, युद्ध में कौशल है।
तो आप जो मुनियों की भांति जो शांति धारण करके बैठे हो उसका परित्याग करके पराक्रम को प्राप्त करो। निराश्रया हंत हता मनस्विता, मनस्विता निराश्रय होकर समाप्त हो गई है। यह भी एक सूक्ति है, साधारण है। इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ थी, जो 12वीं के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमें पद्यों में मिलती है, प्रायः अंतिम जो भाग है वो सूक्ति होता है। जहाँ सूक्ति होती है वहाँ उस पद्य में प्रायः अर्थांतरन्यास का अलंकार का प्रयोग होता है, क्योंकि अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य का विशेष कथन से या विशेष का सामान्य कथन से समर्थन किया जाता है। तो जहाँ सूक्ति होती है वो सामान्य बात होती है, वो जन सामान्य को सीख देने वाली बात होती है, और उसके ऊपर यदि कोई प्रकरण से विशिष्ट बात आ रही है तो सूक्ति से उस विशेष बात का समर्थन किया जाता है। तो जहाँ सूक्तियाँ होती है वहाँ प्रायः अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो छात्र व्याख्याओं के दृष्टिकोण से भी यह बात जाने कि जहाँ सूक्तियाँ हैं वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। दूसरा प्रश्न जो 12वें अर्थ गौरवम बनता है उसके उत्तर में भी इन सूक्तियों का उल्लेख करें। एक अन्य प्रश्न जो 12वीं का सूक्ति सौंदर्य है वो तो पूर्णतः आधारित ही इन सूक्तियों पर है। तो जो हमने सूक्तियाँ आपको बताई है, जो प्रदर्शित हो रही है स्क्रीन पर, उनको छात्र सुदृढ़ करके और अपने इन 3-4 जो प्रश्न बनते हैं उनको भली प्रकार से तैयार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।